तो मैं आपको बताता हूँ इस पौधे को खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप जब भी नर्सरी से पौधे लेकर आएं तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि पहले मैं भी यही गलती करता था और मेरे घर पर लाकर ये पौधे खराब हो जाते थे फ्लावर प्लांट से। और इसमें मतलब विंटर में बहुत ही भर भर के फूल आते हैं। इसको मैं आपको घना करने का तरीका भी बताऊंगा। HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस समय विंटर में कई आपको फ्लावर प्लांट्स देखने को मिल रहे होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्लांट्स लेकर आया हूँ जो इस सर्दियों में आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आप भी गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आप इस वीडियो में बताएगा इन पौधों को खरीद के ला सकते हैं, बहुत ही सस्ते ही मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए मेरे पास जो ये पौधा है ये काफी घरों में आपने लगा हुआ देखा होगा, इसमें काफी बड़े बड़े फूल आते हैं। ये देखिए हालांकि ये जो पिछली वीडियो है मैंने आपको इन सभी को कवर कर दिया है, कौन कौन से पौधे हैं, इनकी केयर कैसे की जाती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे। ये भी फ्लावर प्लांट्स है और इसमें मतलब विंटर में बहुत ही भर भर के फूल आते हैं। इसको मैं आपको घना करने का तरीका भी बताऊंगा और इसको लगाने का पूरा तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो हमारा पौधा है इसका नाम है गुलदाउदी। इसमें कई तरीके के फूल आते हैं, मतलब इसमें कई वेरायटी आती है अलग अलग रंग के। फिलहाल ये जो आप देख सकते हैं ये हमारे पास येलो कलर का है, मतलब ये काफी अच्छे इसमें फ्लावर आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ इस पौधे को खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप जब भी नर्सरी से पौधे लेकर आएं तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि पहले मैं भी यही गलती करता था और मेरे घर पर लाकर ये पौधे खराब हो जाते थे। तो दोस्तों ये जो गुलदाउदी का पौधा होता है इसमें विंटर सीजन में काफी बड़े बड़े और सुंदर फूल खिलते हैं। तो इसको खरीदते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप नर्सरी से इस पौधे को खरीदने जाएंगे तो आपको ये इस तरीके का पॉली बैग में मिलेगा। तो मैं आपको केयर टिप्स भी बताता हूँ और आपको इसको खरीदने का तरीका भी बताता हूँ ताकि आपका ये पौधा घर आकर खराब ना हो। जब भी दोस्तों आप इस पौधे को नर्सरी से लाते हैं तो ये आप ध्यान रखें, ये जो पौधा होता है इस पौधे की रूट मतलब अच्छी तरीके से मिट्टी में लगी हुई होनी चाहिए। कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये पौधा ले लेते हैं और इनकी रूट हिलती रहती है और वो घर आकर खराब हो जाता है। मैं पहले ये गलती करता था, लेकिन अब मैंने गलतियों से कई चीजें सीखी हैं, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके मेहनत के पैसे खराब ना हो। तो दोस्तों इस पौधे को जब भी आप खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें, ये मिट्टी से इसकी सतह लगी हुई होनी चाहिए। ये देखिए इसकी आप ग्रोथ देखिए। दोस्तों जब भी आप इस पौधे को खरीदें तो इसकी पत्तियां आपको पीली नहीं लेनी है। अगर आपको इसकी पत्तियां पीली दिखाई दे तब आप इस पौधे को बिल्कुल मत खरीदिए। इसकी हरी भरी पत्तियां आपको दिखाई दे तभी आप इस पौधे को खरीदें। अब कुछ लोग एक मिस्टेक पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि पौधे में फूल खिले हुए होते हैं तो वो जितने भी पौधे लेते हैं उसमें सभी फूल पहले से ही खिल जाते हैं, फिर उसमें फूल आने में समय लगता है। लेकिन अगर आपको पौधा अच्छा चाहिए और आपको ज्यादा लंबे समय तक उस पर फूल चाहिए तो आप जब भी पौधा खरीदे तो बिना खिली हुई फूलों वाला पौधा लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा पौधा है इसमें दो इस तरीके की कलियां आ रही है, मतलब इसमें फूल अभी खिलने में समय लगेगा, 1-2 दिन में ही खिल जाएगा। तो जब भी आप पौधा खरीदें आपका पौधा घना होना चाहिए, मतलब उसमें ज्यादा ब्रांच होनी चाहिए। अगर आप एक ब्रांच वाला इस तरीके से सीधा पौधा लेंगे तो आपकी ब्रांच कम होने की वजह से उसमें फूल आने के चांस कम रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मैंने पौधा खरीदा है इसकी ब्रांच आपको काफी दिखाई दे रही है, मतलब आने वाले समय पे इस पे सैकड़ों फूल हमारे खिल जाएंगे। लेकिन हमें बस इसकी केयर करनी होगी, इसमें सही तरीके से खाद डालनी होगी। तो इसकी केयर कैसे करनी है दोस्तों, सबसे पहले तो जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो इस पौधे को आप लगभग 8 इंच के गमले में लगाएं। 8 इंच के गमले में इस पौधे को लगाने के लिए आपको इसमें 70% तो गार्डन सॉइल डालनी है और आप इसमें 30% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। इससे आपका पौधा अच्छी तरीके से चलेगा। और इसके साथ ही इस पौधे को लाने के बाद आपको तुरंत इसको रिपोर्ट नहीं करना है, लगभग इसको आपको 4-5 दिन के लिए ऐसे ही रख देना है, उसके बाद आप इसको रिपोर्ट करें। इसके बाद ही रिपोर्ट करने के बाद आपको 1 हफ्ते तक इसको छाया वाले स्थान पर रखना है और फिर आप इसको धूप में रख दीजिए, आपका पौधा काफी अच्छा चलेगा। अब इसके साथ दोस्तों इस पौधे को घना बनाने के लिए आप इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं। पिंचिंग का तरीका बहुत ही आसान होता है, आपकी जो ब्रांच होती है आप इसके फूल हटाते रहिए और आपके नए फूल आते रहेंगे। कुछ लोग करते क्या है, इसमें फूल खिल जाते हैं तो फूलों को नहीं हटाते हैं। अगर आपको इस पौधे में समय समय पर ज्यादा फूल चाहिए तो पुराने जो फूल होते हैं जो सूखने लगते हैं उनको आप हटाते रहिए। जैसे कि आप उनको हटाते रहेंगे तो आपके नए नए फूल और नई नई ब्रांच आने लगेगी। तो ये कुछ केयर टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी अपने गुलदाउदी के पौधे पे सैकड़ों फूल देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको गुलदाउदी के पौधे के बारे में तो जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। तो अगर आपको पिटूनिया, गेंदा या फिर डायंथस के पौधे के बारे में जानकारी चाहिए, इसको आपको कैसे ग्रो करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में।